कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सूर्यकांता, वीरेश, संगीता, राजेश, ममता, परिणीता, अतिवर्धन, ऋतिका, आर्यमन बाकलीवाल, जोहराट, कोलकाता। वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ राज सार समुच्चय जी में राग देश के दुष्परिणामों को बता रहे हैं कि कैसे शरीर से महत्व जब जीव का बढ़ता है तो लोभ की परंपरा जागृत होती है। जब लोग जागृत होता है तो राग होता है, और जब राग होता है तो राग के साथ साथ द्वेष भी पैदा हो जाता है, और ये द्वेष दुख को उत्पन्न करता है। इसी बात को आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज अपने ग्रंथ में कह रहे हैं। ममत्व जायते लोभो लोवाद जागृताद लोवाद रागाद जायते रागाद जायते देशो देशा दुख परंपरा। ममत्व जायते लोभो, जैसे जैसे ममत्व जागता है वैसे वैसे लोभ जागता है। लोवाद रागाद जायते, जैसे जैसे लोभ उत्पन्न होता है, लोभ बढ़ता है, वैसे वैसे वस्तु पर राग बढ़ता है। रागाद जायते द्वेषो, जैसे जैसे राग बढ़ता है वैसे वैसे द्वेष बढ़ता है, दूसरी वस्तु से द्वेष आने लगता है। जब जब किसी वस्तु से राग होगा तो उससे अपोजिट वस्तु से द्वेष होना संभव है, निश्चित ही है। यदि आपको अच्छे लोगों से राग होगा तो बुरे लोगों से द्वेष होने लगेगा, बुरे लोगों से राग होगा तो अच्छे लोगों से द्वेष। जिसको गलत संगति, जिसकी गलत संगति में जो व्यक्ति पड़ चुका है, जिसको गलत संगति लग चुकी है, तो उसको बुरे लोग अच्छे लगते हैं और अच्छे लोग बुरे लगते हैं। समझाने वाला, कोई उसे समझाने वाला मिले तो उसे ऐसा लगता है कहाँ से दुश्मन है। कोई बुरी संगति में पड़ जाए, जूं आदि खिलने में लग जाए, शराब आदि पीने में लग जाए, तो जो उसको पैसा दे रहा हो शराब पीने के लिए, जो पैसा दे रहा हो जुआ खेलने के लिए, तो उसको जो उसको गुटखा खिला रहा हो, सिगरेट पिला रहा हो, वो उससे अच्छा लगेगा। जो उसे समझाएगा भाई ये गलत आदत है, ऐसा नहीं करना, इससे घर परिवार सब बर्बाद, ऐसा व्यक्ति उसे बुरा लगेगा। जब राग गलत चीज से हो जाता है तो अच्छी चीज कैसी लगती है? बुरी लगने लगती है। जब राग अच्छी चीज से होता है तो गलत चीज बुरी लगती है। जिसको धर्म से राग हो जाता है उसे पाप बुरे लगते हैं, जिसे पाप से राग हो जाता है उसे धर्म बुरा लगता है, धर्म द्वेषपूर्ण हो जाए। क्या 24 घंटे भगवान भगवान मंदिर मंदिर। तो आचार्य कह रहे हैं कि रागा जायते द्वेषो, जहां जहां राग होगा नियम से दूसरी वस्तुओं से, शेष वस्तुओं से द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। और देशा दुख परंपरा, और जैसे ही देश होगा तो दुख की परंपरा प्रारंभ हो जाएगी, दुख चालू हो जाएगा। हे भव्य जीव, शरीर के ममत्व से लोभ का साथ उत्पन्न होती है, लोभ से राग और राग से द्वेष उत्पन्न होता है, तथा द्वेष से दुख की परंपरा चलती रहती है। इसलिए राग द्वेष को त्याग करो। दुख को छोड़ना है तो राग द्वेष छोड़ो, राग द्वेष छोड़ना है तो लोभ छोड़ो, और लोभ छोड़ना है तो ममत्व का त्याग करो। इसी बात को आचार्यगण अपने प्रवचन के माध्यम से कह रहे हैं कि ज्ञानियों, धर्म निजात्मा का स्वभाव है। आत्मा का जो स्वभाव है वही धर्म है, बाह्य प्रपंचों में किंचित भी धर्म नहीं है। जो आत्मा का स्वभाव है, क्या है आपकी आत्मा का स्वभाव? जानना देखना स्वभाव है। दया धम्मो दया विशुद्धो, दया धर्म आपका स्वभाव है। कसाय से रहित, क्रोध से रहित क्षमा आपका स्वभाव है। मान से रहित मार्दव आपका स्वभाव है। माया चाय से रहित आर्जव आपका स्वभाव है। लोभ से रहित शौच आपका स्वभाव है। जो आपका स्वभाव है वही धर्म है। उस धर्म की प्राप्ति का पुरुषार्थ करो। बाह्य प्रपंचों में, बाह्य आर्डरों में व्यक्ति इतना उलझ चुका है, इतना उलझ चुका है
कि अंतरंग धर्म का बोध ही नहीं है। आचार्य कह रहे हैं तुम्हारा धर्म दया है, पर तुमने दया को धर्म ना बना के मिशन बना लिया है। दया धर्म नहीं, मिशन बन गया है आपके लिए। तू गाय की रक्षा की बात करता है, जीव की रक्षा की बात करता है, पर प्राणी रक्षा की बात नहीं कर रहा है। हम बड़े जीवों की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन प्राणी रक्षा की बात नहीं करते, क्योंकि हमारा दया मिशन है, दया धर्म नहीं बनाया हमने। यदि हमने दया धर्म बनाया होता, अपना दया को धर्म समझा होता, तो प्राणी मात्र के जीव की रक्षा का भाव अंदर आता। फिर एक बाल्टी पानी फैलाने में 100 बार सोचना पड़ता था कि इसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है। अभी कभी भाव ही नहीं आता। कितना कितना पानी फैलाते हैं सुबह से शाम तक, कभी भाव आता है कि इसमें भी जीव है। दया की बात तो करते हैं, लेकिन जो स्थूल रूप में दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े जीव दिखाई दे रहे हैं, बस उनकी दया की बात करते हैं हम। जो सूक्ष्म रूप से जो जीव हैं, वस्तुओं में जीव हैं, पदार्थों में जीव हैं, वनस्पतियों में जीव हैं, जल में जीव हैं, अग्नि में, वायु में, सब पे जीव हैं, उनकी तो हम चर्चा ही नहीं करते। जो 2 इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय हैं, 4 इंद्रिय, उनकी तो चर्चा ही नहीं करते। बस 5 इंद्रिय जीव की दया की बात करते हैं। बस उसकी दया हमको, उसकी हिंसा हमको हिंसा समझ में आती है। कभी यदि तुमसे कोई चूहा मर जाए, अरे रे मुझसे आज चूहा मर गया, एक 5 इंद्रिय जीव की हिंसा हो गई। और रोज जो जीव मर रहे हैं 2 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के, मक्खी, मच्छर, चींटी आदि, ईड़ा, कीड़ा, किल्ली आदि, उनमें कभी ऐसा भाव नहीं आता अरे मुझसे जीव मर गया। कोई बड़ा जीव मर जाए, छिपकली मर जाए, या आपसे चूहा आदि मर जाए, तो आप एकदम आकुल व्याकुल हो जाते हो, आज मेरे हाथ से एक जीव मर गया, मेरे हाथ से एक जीव मर गया। सफाई करते समय या गेट खोलते समय इस तरह से, और बेचैन होते रहो। लेकिन जो 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव आपसे मर रहे हैं, उनके प्रति कभी भाव आता है कि बेचैनी कैसा? जैसा पंचेंद्रिय के मरने पर आपके अंदर बेचैनी हो जाती है, तो क्या वैसी 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीवों के मरने पर बेचैनी होती है क्या? मच्छर भी मर जाता है, अच्छा मर गया अब काटेगा नहीं, और ऐसा और बोल देते हैं। कोई मच्छर परेशान कर रहा था, बार बार भुनभुना रहा था, बार बार काट काट के भाग रहा था आपको, और अचानक आपके ही हाथ से लग के मर गया। मारा नहीं आपने, जान के मर गया, तो चलो ठीक है, अब काटेगा नहीं, अब काटेगा नहीं, मर गया। अथवा उसे ऐसे जोर से पकड़ के नहीं दबा दिया, या फेंकने को उद्देश्य से, लेकिन फेंका क्या, मर ही गया। पकड़ में आया तो दब गया, थोड़ा सा ही दबाया तो मर गया। तुम तो सोचते हम तो इसको पकड़ के बाहर फेंक के आ रहे हैं, ये बहुत परेशान कर रहा है। क्या सोचे? पकड़कर बाहर फेंक के आ रहे, और तुमने जैसे उसे पकड़ा सो उंगली के नीचे दब गया तो मर गया। अब तुम बताओ कितनी बेचैनी होगी? कुछ नहीं, जाओगे हाथ धोए आओगे, खत्म काम। कितना सा होगा? खून लग भी गया, वो दब गया, और दब के खून भी लग गया, तो तुम ऐसा कुछ नहीं आ रहा, अरे बस कुछ नहीं, जाओगे और थोड़ा सा हाथ धोगे, खत्म। याद भी नहीं है, भूल भी जाओगे कि तुमने किसी मच्छर को मारा भी था। याद है क्या कितने मच्छरों को मारा है? नहीं है ना। दया हमारा मिशन बन चुका है, दया हमारा धर्म नहीं बनाया अभी। मिशन में ऐसा है कि जो जीव बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, मोटे मोटे पंचेंद्रिय जीव, बस उनकी हमको रक्षा करना है। हम भले मच्छर को गुस्सा आ रहा तो मार देंगे, लेकिन चूहे को नहीं मारेंगे। ऐसे चूहे को तो पिंजरा में बंद करके बाहर फेंकने जाएंगे, नहीं चूहे को नहीं मार सकते। कैसे मारेंगे चूहे को? तो दया मिशन है हमारा, दया धर्म। दया धर्म होता तो कैसे इतना पानी में फालतू फैलाऊं? जितना
बचा नहीं सकता मैं जीवों को, तो उपयोग तो कम कर सकता हूं ना। बचा नहीं सकता, नहीं है पॉसिबल, मैं व्यक्ति कह रहा है मैं घर में रह रहा हूं, नहीं है मुझसे संभव, मैं कैसे पानी का छान का उपयोग करूं हर जगह, नहीं कर पा रहा हर जगह पानी छान कर उपयोग, तो ठीक है हर जगह पानी छान का उपयोग नहीं कर पा रहे, तो बचा तो सकते हो, कम तो कर सकते हो, जो अधिकता है उसे न्यूनता में तो ला सकते हो। मान लिया गृहस्थी में आप रह रहे हो, हम भी देख रहे हैं प्रैक्टिकल संभव नहीं है हर चीज में कि कहां कहां तक व्यक्ति पानी छान छान कर 48 मिनट में उपयोग करेगा, नहीं हो पाता। उपयोग कर रहा है नहाने में, वॉशरूम जाने में, टॉयलेट जाने में, और भी घर के साफ सफाई में, बर्तन धोने में, झाड़ू पोंछा, बहुत काम रहते हैं सुबह से शाम तक पानी के, रहते ही नहीं रहते। कहां तक व्यक्ति छान छान के उपयोग करेगा। ठीक है आप छान के उपयोग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, कम तो उपयोग कर सकते हैं। जहां अधिकता करते हैं वहां न्यूनता से भी काम कर सकते हैं। वो कब होगा, जब दया मिशन नहीं दया धर्म होगा हमारा। जब दया मिशन नहीं दया धर्म होगा, तब हमको हर चीज में लगेगा अरे पंखा फालतू क्यों चला के छोड़ना, अपना काम हो गया, अपन अब जा रहे हैं तो बंद कर दे रहे। चालू किया था, गर्मी लग रही थी, आपने चालू कर लिया, हवा खा ली उसकी, अब जा रहे हैं तो बंद कर दें। जो चीज का उपयोग नहीं है बंद कर दें, इसमें ही तो जीव हिंसा होगी। हवा चलती रहेगा तो पंखा चलता रहेगा। तो ऐसा सोच के, ये सोच के नहीं कि लाइट की बचत हो जाएगी, लाइट की बचत तो अपने आप हो जाएगी, तुम दया धर्म का पालन करोगे तो लाइट की और बिजली की सबकी बचत हो जाएगी। वो उस उद्देश्य से बंद कर रहा है, नहीं, व्यर्थ में चलाने से कोई मतलब नहीं है, इससे जीव हिंसा होती है। इसलिए जितना उपयोग था मैंने कर लिया, अब तो बंद कर दूं, अब तो उसका उपयोग करना बंद कर दूं। व्यर्थ में क्यों उस चीज को मैं जलाता रहूं, व्यर्थ में क्यों उस चीज को मैं बर्बाद करता रहूं। ये तब आएगा जब दया धर्म हो जाएगा। एक व्यक्ति कह रहा है एक गायों की रक्षा करना चाहिए और इन बूचड़ खानों को तो बम पटक कर उड़ा देना चाहिए। ना होंगे बूचड़ खाने, ना कटेंगी गाय। तो एक व्यक्ति कह रहा है कि गाय की रक्षा करना चाहिए और इन सभी बूचड़ खानों पे मेरा बस चले तो मैं सब पर बम पटक दूं, कोई ना बचे। तो कह रहे हैं जब तू बम पटकेगा वहां तेरा मिशन है, मात ख्याति नाम की दृष्टि है, दया की दृष्टि होती तो जितने स्थान पर तुम बम पटकोगे वहां पर कितने सारे जीव हैं वो सब जलकर राख हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। व्यक्ति को ये दिख रहा है कि अरे कितनी गाय कट रही इस कत्ल खाने में, इस कत्ल खाने को हटा देते हैं, इसमें ही आग लगा देते हैं, इसमें कोई जब कत्ल खाने नहीं होगा तो कौन जीव कटेगा। तो वहाँ मिशन तो दिखाई दे रहा है, ख्याति दिखाई दे रही है, पर दया नहीं दिखाई दे रही। दया होती तो समझ में आता कि जब मैं आग लगाऊंगा तो उस आग में कितने जीव जलेंगे, कितने जीव जलेंगे। एक चिंगारी से तो तेरा पूरा शरीर झुलसता है और जहां तू अग्नि का पिंड फेंकेगा वहां क्या होगा, वहां इस स्थान का क्या होगा। भैया एक चिंगारी पड़ जाए उंगली पर तो कितनी पीड़ा होती है। मित्रों चिंगारी उंगली पर गिरने पर तन में पीड़ा है, पर तू तो अपने आप में कसाई की चिंगारी छोड़ता है, सर्वार्थ प्रदेशों तू आग लगाता है, उस पीड़ा को से तू क्यों नहीं बचना चाहता है। उससे भी बचो। जो रुच रुच कर भोजन कर रहा है उसका सारा भोजन उसके शरीर को स्वस्थ करता है, रस बन रहा है, सप्तधातु उसकी पवित्र हो रही है क्योंकि रुच रुच कर भोजन कर रहा है। जैसे आचार्य मुनि को उदाहरण के माध्यम समझा रहे हैं, रुच रुच कर धर्म करो, समझ समझ कर धर्म करो। जब समझ समझ कर धर्म करोगे, जानकर धर्म करोगे, पहचान कर धर्म करोगे तो धर्म तुम्हारे लिए कार्यकारी होगा। जैसे रुचिकर भोजन किया जाता है, स्वाद लेकर जब भोजन किया जाता है तो भोजन सत्व धातु रूप परिवर्तन होता है
और शरीर को स्वस्थ करता है। और वही भोजन यदि नाक सिकोड़ कर भोजन कर रहा है, वह भोजन बिगाड़ रहा है, समय नष्ट कर रहा है, शरीर को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जब तक भोजन शरीर में होगा तब तक उसके अशुभ परिणाम बने रहेंगे। इसलिए आचार्यगण सभी माताओं को समझा रहे हैं, सभी पुरुषों को समझा रहे हैं, मंदिर में तुम्हारा मन नहीं लगता तो कम से कम भोजन की थाली पर ही मन लगा लिया करो। मंदिर में मन नहीं लगता, प्रवचन सुनने में, भगवान की पूजा आदि करने में, अभिषेक करने में इधर मन नहीं लगता, तो आचार्यगण कह रहे हैं कि कम से कम भोजन की थाली पर ही मन लगा लिया करो, शांति से बैठकर भोजन कर लिया करो। भागा दौड़ी में भोजन मत करा करो, जल्दी लाओ रखो, हमका आज समय नहीं है, जल्दी खा के जाना है। मेरा विश्वास है, आचार्यगण कह रहे हैं, मेरा विश्वास है कि जब भोजन की थाली पर शांति से बैठेगा तो भोजन अंदर जाएगा, सद्गुणों का जब भोजन अंदर जाएगा तो नियम से वो तुझे मंदिर में लेकर आएगा। परिणाम अच्छे होंगे ना, अच्छे परिणाम होंगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो अच्छी जगह जाएगा। मंदिर में मन उनके नहीं लगते जिनके घरों में 24 घंटे क्लेश होते हैं। मंदिर में आचार्य कह रहे हैं, मन उनके नहीं लगते जिनके घर में 24 घंटे कलह होती रहती है, जिनके घर में सुबह से उठते से कलह प्रारंभ हो जाए। ऐसे घर में कोई भी व्यक्ति आराम से धर्म स्थान बैठकर अपना मन नहीं लगा सकता, क्योंकि कलह सुनकर आएगा, यहाँ शांति से बैठेगा तो वो कलह ही याद आएगी। जो क्लेश घर में हुआ है ना, वही क्लेश दिमाग में घूमेगा। आप नहीं है तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। घर में तू मैं हो जाए और आप तू मैं हो जाए, कुछ आपस में जोर से बाती हो जाए, उसके बाद आप मंदिर में आके बैठ के दिखा लो, यहां पर मन नहीं लगेगा आपका बिल्कुल भी। पूजन भी करोगे तो आंख से आंसू झड़ेंगे, दर्शन भी करोगे तो आंख से आंसू झड़ेंगे। क्यों? वो याद आ रही है सब बात है, उसने हमको ऐसा बोल दिया, उसने हमको ऐसा बोल दिया। कर रहे हो दर्शन, आंख से आंसू गिर रहे हैं, क्यों? दिमाग में वही चल रहा है। आंसू नहीं गिरेंगे तो षड्यंत्र चलेगा। अब मैं जाके उसको ऐसा बताता हूं, उससे तो मेरे दिमाग में आई नहीं, ये बोलना था। दर्शन कर रहा है, भगवान के दर्शन कर रहा है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है, उस समय तो मुझे याद नहीं आया, ये बोलना था, अभी मैं जाता हूं दर्शन करके, अभी बोलता हूं ये बात। पूजन कर रहा है पर चेहरा लटका हुआ है, उदास है। कोई लोगों को भी पता चल गया, भैया ये आज इसकी कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसके चेहरे पे हंसी नहीं है, मुंह लटका हुआ है इसका। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सूर्यकांता, वीरेश, संगीता, राजेश, ममता, परिणीता, अतिवर्धन, ऋतिका, आर्यमन बाकलीवाल, जोहराट, कोलकाता।